Hello everyone, welcome to MI's teaching channel. I am here with the MCQs of phylum Porifera. phylum Porifera को sponges भी बोलते हैं और पोर बियरिंग एनिमल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली मेराइन होते हैं और इनकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं. क्लियर. एक्वेटिक भी होते हैं, ज़्यादातर मेराइन, और रेयरली फ्रेश वाटर होते हैं, सॉलिटरी भी रहते हैं या कॉलोनी में भी रहते हैं, और दीज आर सिसाइल. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. हु गेव द टर्म पॉरिफेरा? किसने दी थी टर्म? जॉन एलिस, रॉबर्ट ग्रांट, अर्नस्ट मेयर या R.H. विटेकर? द टर्म पॉरिफेरा वाज गिवन बाय रॉबर्ट ग्रांट. सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मोस्टली मेराइन है, बहुत रेयरली ही ये फ्रेश वाटर होते हैं. तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जिसको पॉरिफेरा भी बोलते हैं या पोर बियरिंग एनिमल भी बोलते हैं, वो कौन सा है? स्पॉन्जिला, ल्यूकोसोलिनिया, स्काइफा या क्लियोना? तो स्पॉन्जिला इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. याद रखना है आपने, ऑप्शन ए इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर थर्ड. What we call the inhalant pore in porifers? अब जो पॉरीफर्स होते हैं उनमें फूड लेने के लिए और वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए अलग अलग पोर्स होते हैं. जो इनहेलेंट पोर्स होते हैं दे आर नोन एज ऑस्टिया या ऑस्कुलम, और जो एक्सहेलेंट पोर्स होते हैं दे आर नोन एज ऑस्क्यूला या ऑस्कुलम. सिंगुलर को ऑस्कुलम भी बोल सकते हैं. तो व्हाट वी कॉल द इनहेलेंट पोर्स इन पॉरीफर्स? ऑस्कुलम, पिनेकोसाइट्स, ऑस्टिया या नन ऑफ दीज? तो इनहेलेंट पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया, और सिंगुलर को इसको ऑस्टियम भी बोलते हैं. और एक्सहेलेंट पोर क्या बताया मैंने? ऑस्क्यूला. क्वेश्चन नंबर 4. नेम द फर्स्ट मल्टीसेलुलर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. फर्स्ट मल्टीसेलुलर थे और डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 2 जर्म लेयर्स थी. क्लियर. वो हुए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. तो कौन है डिप्लोब्लास्टिक? वर्टिब्रेट्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का या स्पॉन्जेस? तो ये आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज स्पॉन्जेस. क्वेश्चन नंबर 5. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा या पॉरिफेरा? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन पॉरिफेरास. ऑप्शन डी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 6. द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस हैज़ हाउ मैनी लेयर्स? अभी बताया आपको. 2, 3, 5 या 1? कितनी लेयर्स होती हैं इसमें? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3. बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस. अच्छा, पहले मैंने जर्म लेयर्स के बारे में बताया था, ये बॉडी वॉल है. बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस हैज़ हाउ मैनी लेयर्स? तो इनकी बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होती हैं. कौन कौन सी? एक पिनेकोडर्म, कोएनोडर्म एंड मेसोहाइल लेयर. दीज आर द 3 लेयर्स प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस. क्वेश्चन नंबर 7. विच टाइप ऑफ कैनल सिस्टम इज फाउंड इन स्पॉन्जेस? कौन सा कैनल सिस्टम होता है इनमें? एस्कोनोइड कैनल सिस्टम, साइकोनोइड कैनल सिस्टम, ल्यूकोनोइड कैनल सिस्टम या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. अब यहाँ में मैंने इनके एग्जाम्पल भी लिख दिया है, एक एक एग्जाम्पल. तो ये तीनों टाइप का कैनल सिस्टम जो होता है वो पॉरीफर्स या जिनको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं उनमें प्रेजेंट होता है. एस्कोनोइड, साइकोनोइड एंड ल्यूकोनोइड. अब एग्ज़ाम में एक एक करके भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि ल्यूकोसोलिनिया में, जो कि एक स्पॉन्ज है, पॉरीफर है, उसमें कौन सा कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है? तो ल्यूकोसोलिनिया में होता है आपका एस्केनोइड कैनल सिस्टम. साइकॉन में कौन सा कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है? SYCON, साइकॉन. यहाँ साइकोनोइड आप यहाँ इसी नाम से कोरिलेट कर सकते हैं. साइकोनोइड कैनल सिस्टम इज प्रेजेंट इन साइकॉन. और स्पॉन्जिला में ल्यूकोनोइड कैनल सिस्टम इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जिला. और ल्यूकोसोलिनिया में बताया एस्कोनोइड कैनल सिस्टम. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 इज विच टाइप ऑफ कैनल सिस्टम इज फाउंड इन स्पॉन्जेस? तो ये तीनों टाइप के होते हैं, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 8.
what we call the central body cavity of sponge. स्पॉन्ज की सेंट्रल बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज. तो स्पॉन्जेस की जो सेंट्रल बॉडी कैविटी है दैट इज़ नोन एज स्पॉन्जोसील भी बोलते हैं उसको, या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज सी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 9, internal skeleton of sponges is made up of calcareous spicules, spongin fibers, both A and B, या कार्टिलेज का बना होता है. तो इंटरनल स्केलेटन जो है स्पॉन्जेस का दैट इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, इन दोनों का बना होता है. तो आंसर टू क्वेश्चन 9 इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ स्पॉन्जेस. ये क्वेश्चन आपका टीजीटी के एग्जाम में भी पूछा, HPTGT में भी एक बार पूछा गया था. चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है स्पॉन्जेस का? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, या अमीनो एसिड. तो दैट इज़ योर अमोनिया. और जो एक्सक्रीशन होती है स्पॉन्जेस में दैट अकर्स बाय डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया. Question number 11, collar cells are characteristics of earthworm, acornworm, roundworms या sponges. तो these are the characteristics of sponges. collar cells को coenocytes भी बोलते हैं. Question number 12, the spongocoel is lined by, जो कैविटी होती है स्पॉन्जोसील उसके चारों तरफ किसकी लाइनिंग होती है? अमीबोसाइट, कोएनोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, या पिनेकोसाइट्स. That is lined by coenocytes. Clear? Option B is right. Question number 13, coenocytes are, कैसा नेचर है उनका? न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, या एक्सक्रीटरी सेल्स. तो coenocytes are न्यूट्रिटिव सेल्स. Question number 14, the larva of Leucosolenia is known as parenchyma, caterpillar, ग्रूब, या फिर टैडपोल. तो ल्यूकोसोलिनिया के लार्वा को हम बोलते हैं पैरेनकाइमुला. ऑप्शन ए इज राइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द लार्वा ऑफ ल्यूकोसोलिनिया इज नोन एज पैरेनकाइमुला. क्वेश्चन नंबर 15, एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ. अब ये जो इसमें काफ़ी ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है और लार्वल स्टेज से पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखने हैं. और एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल MS Teaching. सो आवर क्वेश्चन नंबर 15 इज, एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन, स्पॉन्जिला, या क्लियोना. तो एम्फीब्लास्टुला जो है वो साइकॉन का लार्वा है. ऑप्शन बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड. हाइलोनीमा को द ग्लास रोप स्पॉन्ज भी बोलते हैं, द वीनस फ्लावर बास्केट यूप्लैक्टिला, बोरिंग स्पॉन्ज को क्लियोना को बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को बोलते हैं. तो मिसमैच्ड जो है दैट इज ऑप्शन डी, यू स्पॉन्जिया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज नहीं है. आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है वो स्पॉन्जिला को बोलते हैं. पहले भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्जिला उसका आंसर था. तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला. तो यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं फिर? इसको बोलते हैं द बाथ स्पॉन्ज. द बाथ स्पॉन्ज. तो देख लो यहाँ इससे आपके इसी क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनते हैं. कॉमन नेम ऑफ क्लियोना आ सकता है द बोरिंग स्पॉन्ज. यूप्लैक्टिला को और क्या बोलते हैं? द वीनस फ्लावर बास्केट. हाइलोनिमा को क्या बोलते हैं? द ग्लास रोप स्पॉन्ज. और यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज. एंड फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? स्पॉन्जिला. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में जो मिसमैच है दैट इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वी कॉल द स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस. पैराजोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, या जोलॉजी. स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन एज पैराजोलॉजी. Question number 18, which is the smallest sponge? Leucosolia, Sycon, Pterion, या Spongilla. तो the smallest sponge is Leucosolia. Option A is right. Question number 19,
विच सेल ऑफ स्पॉन्जेस बियर फ्लैजिला? स्पॉन्जेस के कौन से सेल में फ्लैजिला होते हैं? मायोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोएनोसाइट्स या क्रोमोसाइट्स में? तो जो कोएनोसाइट्स होते हैं दे बियर फ्लैजिला. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. द skeleton producing cell in sponges are chondrocytes, scleroblast, myocytes या osterocytes. तो these are scleroblast. Skeleton producing cell in sponges are scleroblast. Option B is right. Question number 21. Hypothetical ancestor of sponges is? किसको माना गया है? ओलिंथस, रैगन, ल्यूकोन या ग्रेंटिया? तो हाइपोथेटिकल एंसेस्टर ऑफ स्पॉन्जेस इज ओलियंथस. ऑप्शन ए इज राइट. ल्यूकोसोलिनिया इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास? कैलकेरिया, हेक्साटिनिलिडा, डेमोस्पॉन्जिए या हिट्रोसिला? तो ल्यूकोसोलिनिया को जो है वो कैलकेरिया क्लास में रखा गया हुआ है. ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर 23. टेलिना द डेड मैन्स फिंगर भी जिसको बोलते हैं और द मरमेड्स ग्लव बिलोंग टू विच फाइलम? एनिलिडा, मोलस्का, कॉर्डेटा या पोरिफेरा? तो इट बिलोंग्स टू फाइलम पोरिफेरा. ऑप्शन डी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 24. द स्पॉन्ज शोइंग कमेंसलिज्म विद श्रिम्प्स इज? कौन श्रिम्प्स के साथ कमेंसलिज्म शो करता है? कौन सी स्पॉन्ज है? यूप्लैक्टिला, एडेम्सिया, यूस्पॉन्जिया या साइकॉन? तो ये है आपका यूप्लैक्टिला. ऑप्शन ए इज राइट. यूप्लैक्टिला शोज कमेंसलिज्म विद श्रिम्प्स. क्वेश्चन नंबर 5. एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्ज इज शोन बाय? कैसे शो होता है ये कि ये एनिमल्स हैं? एब्सेंस ऑफ सेलुलोज, होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड लार्वा या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन डी. ऑल ऑफ दीज shows the animal nature of sponges. Thanks for watching and please subscribe my channel MS Teaching.